तो आज फिर हम आपके समक्ष 18 नंबर प्रोग्राम के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस लेकर के मौजूद हैं। चलिए देखते हैं 3 क्वेश्चंस क्या हैं और इनका सलूशन किस तरह किया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 घन हैं और 2 घन है, दोनों की जो भुजा है मान लेते हैं वो A है, इसकी भुजा A है और इसकी भुजा A है, और इन दोनों घनों के फलकों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। जब घनाभ बनाया जाता है तो ये दोनों इसको ज्वाइंट कर दिए तो इस तरह का एक घनाभ बन गया। अब इस घनाभ का जो लंबाई है वो L है, चौड़ाई जो है वो B है और ऊंचाई जो है वो H है। तो जो ऊंचाई इसकी होगी वही ऊंचाई इसकी भी हो जाएगी। तो जितना इसकी ऊंचाई रहेगी उतने ऊंचाई इसका भी हो जाएगा। चौड़ाई जो इसका होगा वही चौड़ाई इसका भी होगा, लेकिन लंबाई इन दोनों के जोड़ने से तो ये A और ये A मिल करके हो जाएगा 2A। तो यहाँ L का मान हो जाएगा 2A। इसमें जो छोटे घन का आयतन दिया है वो 64 घन सेमी दिया है। तो लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन बराबर दिया है 64 घन सेमी, कितना दिया है, यानी कि A क्यूब बराबर दे दिया है 64। तो A 64 को लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि घनों के संलग्न फलकों को मिलाने पर, तो लिखेंगे घनों के संलग्न फलकों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा। तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये A और ये 2A हो जाएगा। तो इसका मान 4 है, इसका मान 4 है, तो 4 4 मिल करके हो जाएगा 8 सेमी। अच्छा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई नहीं बदलेगा, जो घन का है वही इसका भी हो जाएगा। चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 4 सेमी और ऊंचाई H बराबर हो जाएगा, ऊंचाई H बराबर हो जाएगा आपका 4 सेमी। ये भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हो जाएगा 2L का मान है 8, B का मान है 4 प्लस B का मान है 4, H का मान भी है 4, H का मान है 4 और L का मान है 8। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। तो यहाँ से लिख सकते हैं 32 और 32 64, 16 50 80, 2 गुणे 80 हो जाएगा और 80 दूनी हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये है हमारा ऊर्ध्वाधर मीनार है PQ और PQ से D दूरी पर एक पॉइंट है X। अब इस X बिंदु से इस Q पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश और इसी X बिंदु से 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु Y है। इस बिंदु Y से Q का जो कोण है, जो Q का उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से Y से, वो 45 अंश है। तो हमको ये बताना है कि PQ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और P से X की दूरी कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि P से Q की जो ऊंचाई है वो H है और दूसरी चीज P से जो X की दूरी है वो D है। अगर यहाँ से ये 40 मीटर की ऊंचाई पर है तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, और ये अगर 40 यहाँ से यहाँ तक हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक H में से 40 घटाएंगे तब आएगा, क्योंकि पूरी लंबाई H है और इतना 40 है, तो इतना H में से घटा देंगे तो H - 40 इतना हो जाएगा। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, माना
माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई PQ बराबर H तथा P से यक्स की दूरी PX बराबर D है। इसको मान लीजिए। अब हम लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज YZQ में या फिर QYZ में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज QYZ में, समकोण त्रिभुज QYZ में tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर लंब क्या है QZ, लंब है आपका QZ बटे आधार है YZ, हो जाएगा YZ। tan 45 अंश का मान होता है 1, QZ का मान वही आया है H-40, तो यहाँ लिख देंगे H-40 और YZ का मान है D, तो YZ का मान हो जाएगा D। अब D का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा D बराबर H-40, इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज XPQ में। अब इसमें देखिए क्या होता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQX में, इसमें क्या हो जाएगा tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर लंब यानी कि PQ बटे आधार यानी कि PX। तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, PQ का मान है H, PX का मान है D। अब D को यहाँ लाएंगे और करड़ी में 3 को यहाँ लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर H बटे करड़ी में 3। अब D का मान समीकरण 1 में लिया के रख देंगे, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है D बराबर H-40, तो D की जगह पर लिखेंगे H बटे करड़ी में 3, तो लिखेंगे H बटे करड़ी में 3 बराबर H-40, अब करड़ी में 3 का गुणा H में भी हो जाएगा 40 में भी हो जाएगा, तो H बराबर आ जाएगा H करड़ी में 3 माइनस 40 करड़ी में 3, 40 करड़ी में 3 को इधर और H को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 40 करड़ी में 3 बराबर H करड़ी में 3 माइनस H, तो 40 करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, H कॉमन ले लेंगे हमें से तो बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 माइनस 1 को इधर कर देंगे तो आ जाएगा 40 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस H, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा H। तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर 40 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसी का परिमीकरण कर देंगे, और जब परिमीकरण कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। अब इससे गुणा कर देंगे, अब इसका गुणा जब इसमें होगा तो देखिए हो जाएगा H बराबर, खाली करड़ी में 3 का करते हैं तो 40 बार हो जाएगा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में होगा 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 का 1 में होगा तो प्लस करड़ी में 3 आ जाएगा बटे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ से H बराबर आ जाएगा 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 40 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो फाइनली H बराबर आ जाएगा आपका 20 3 प्लस करड़ी में 3, इतना मीटर आ जाएगा। तो इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 3 प्लस करड़ी में 3। अब हमको निकालना है P से X की दूरी यानी कि D बराबर, तो D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर H बटे करड़ी में 3 है, तो लिखेंगे D बराबर यहाँ से आ जाएगा D बराबर हो जाएगा 20 और 3 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 20 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 प्लस 1 बटे हो जाएगा करड़ी में 3, इनमें से करड़ी में 3 कॉमन ले लिए, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा 20
अकरडी में 3 + 1 इतना मीटर। अगला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसमें मान लेंगे कि पिता की वर्तमान आयु x है या फिर उम्र x है और पुत्र की वर्तमान उम्र y है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे माना पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अच्छा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार पिता की उम्र यानी कि x पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो यहाँ से इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा x - 7y बराबर 0। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 13 गुना था। तो इसमें लिख देंगे, देखिए 2 वर्ष पहले पिता का उम्र रहा होगा x - 2 वर्ष और 2 वर्ष पहले पुत्र का उम्र रहा होगा y - 2। दोनों लोग 2-2 साल छोटे रहे होंगे। तो 2 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 13 गुना था। तो हो जाएगा x - 2 बराबर 13 का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13y और 13 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। इन दोनों लोगों को इधर कर देंगे तो हो जाएगा x - 2 - 13y और प्लस 26 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x - 13y और 26 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 24 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे, या फिर 1 में से 2 को ही घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से। देखिए अब हो जाएगा x - 7y बराबर 0 और यहाँ से हो जाएगा x - 13y और यहाँ से इसको बराबर 0 लगाएंगे 13y + 24 बराबर 0। घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x से x खत्म हो जाएगा और 7y में से जब 13y घटाएंगे तो 13 में से 7 गया, यहाँ बचेगा 6y और यहाँ -24 बचेगा बराबर 0। अब y को इधर कर देंगे, 6 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर आ जाएगा 24/6 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि पुत्र की आयु कितना है? 4 वर्ष है। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 में लिखेंगे तो लिखेंगे x - 7 × y बराबर 0। तो x - 7 चौक हो जाएगा 28 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 28। इस प्रकार से पिता का वर्तमान उम्र 28 साल हो जाएगा और पुत्र का वर्तमान उम्र 4 वर्ष हो जाएगा। लिखेंगे पिता का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा 28 वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। यही आपका आंसर है।